हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पर आज ये वीडियो बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 3:30 और वीडियो किया है इवनिंग में स्टार्ट। मॉर्निंग से कुछ था नहीं तो इस वजह से शूट भी नहीं किया। अच्छा, कल भी शूट नहीं किया था क्योंकि कल थोड़ा सा लेज़ी डे था। बहुत थोड़ा तबीयत मेरे को लेज़ी सी मेरे को फीलिंग आ रही थी। बट आज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि आज मुझे आया बहुत गुस्सा, जो कि मैंने उतारा 3 लोगों पे। एक मेरे ऑफिस का पीयू, सेकंड है हमारे जो सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट में हैं दुबे सर, उन पे एक सेकंड, और थर्ड पर्सन है यहाँ की HR। तो इन तीनों पे उतरा मेरा गुस्सा। रीज़न ये था कि 1 महीना हो गया मेरे को बोलते सेम चीज़ को। मैं अपना पेशेंस इतनी जल्दी लूज़ नहीं करती, स्पेशली ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस के डिसीजन कई लोगों में बटे होते हैं। तो ऑब्वियसली हम एक सिंगल पर्सन को नहीं ब्लेम कर सकते। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। बट आपको नहीं लगता कि पेशेंस 1 महीना बहुत लंबा टाइम है अगर आप किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए कह रहे हो? अब वो छोटी सी चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे ऑफिस में, यहाँ मैं बैठती हूँ, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड में भी रिपीट किया था कि जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ बॉस के अलावा मैं बैठती हूँ। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो मैं मैनेज करती हूँ बेसिकली। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई भी इधर उधर कुछ होगा या कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो सर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए होता है कि आप यहाँ हो, आप क्या देख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कई बार पहले भी हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर इस एरिया में, इस डिपार्टमेंट में होगा तो वो मुझे क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा है, मुझे लगता है कि वो मुझ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। उसी के चलते मैंने अपने प्यून को कहा कि हाँ, सबसे पहले प्रॉब्लम ये कि यहाँ हो गई थी, पहले सिर्फ एक थी और अब बहुत सारी हो गई हैं। चूहिया, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो पहले हमारे इस वाले डिपार्टमेंट में, मतलब नीचे के डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही थी। और मैं जब से कह रही थी कि भाई यार चूहिया है और इधर उधर घूमती रहती है, पेपर वर्क है, ऑब्वियस हमारी बिलिंग वगैरह होती है। ये देखिए, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये फाइलिंग हो रही है, ठीक है। ये भी करेंटली यूज़ होती है, दिन में कम से कम 4 बार निकलती है, 4 बार रखते हैं। तो वंस टाइम हो सकता है कि यहाँ पे ना आए, लेकिन जो इसी साल की हमारी बिलिंग है, जो ये फाइलें भर सकती हैं, उन बिलों को हम इन कार्टून्स में फिल करके रखते हैं। ये देखिए, ये रखा है 1 2 3 और चौथा वो 4 कार्टून में पैक है ये बिल, ठीक है। अब आइए इधर मैं दिखाती हूँ। एक हमारा ये कैबिन है मैनेजर सर का, यहाँ पे ये फाइलें रखी हुई हैं। इधर ये देखिए, ये फाइलें रखी हुई हैं। और ये देखिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मॉस्किटो, ये मतलब चूहों का ये करना साफ दिखाई दे रहा है कि वो नुकसान कर रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए अगर मैंने उनको बोला कि आप पिंजरा लगाइए या कुछ भी उसका अरेंजमेंट जो हो सकता है बेस्ट वो कीजिए, ठीक है। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा हाँ मैम करता हूँ। किया, जो भी था उन्होंने, जितना उनसे हुआ या जितना उनके हाथ में है उन्होंने किया, लेकिन सोल्यूशन कुछ नहीं। फिर सफाई के लिए बोलो कि चलो आप एक काम करो, 1 वीक में सफाई करते रहो, मतलब इनको खोल के निकाल के करते रहो, तो जिससे कि उनको लगेगा कि मूवमेंट हो रही है। जैसे यहाँ मूवमेंट होती है तो यहाँ कम आने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ मूवमेंट होती रहेगी कि वो झंडा करना रहेगा तो मूवमेंट यहाँ भी कम होगी। कि आप भी समझते हैं ये चूहों का होता है कि अगर यहाँ मूवमेंट, अगर यहाँ आपको पता है कि वो कोई खोल ही नहीं रहा है सालों, तो वो अंदर ही घुस जाएंगे और अंदर करते रहेंगे और नुकसान करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही थी। बोलते 1 महीना हो चुका है। अब वो पहले जो एक थी, अब वो गिनती ही नहीं है कि कितनी है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है छोटी छोटी। लेकिन आप भी, अगर आप लोगों के घर में भी होते होंगे डेफिनेटली,
बड़े वाले इतना नुकसान नहीं करेंगे, वो छुप के बैठेंगे, लेकिन छोटी वाली चीज़ों को कुतरती हैं, नुकसान करती हैं। अब अगर यहाँ नुकसान होगा तो यहाँ क्वेश्चन किस पे उठेगा? मुझ पे उठेगा, डेफिनेटली उठेगा ना। सर सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि उनकी तो अपना कैबिन का गेट खुलते ही सबसे पहले मेरे पे नज़र आएगी, और वो करते हैं, वो ये चीज़ करते भी हैं। तो इस वजह से मैंने उनको बोला कि भाई कोई कितना पेशेंस रखेगा एक चीज़ के लिए। मैंने आपको 10 बार बोल दिया कि इनको कुछ करो, इनका कुछ सोल्यूशन करो। आप अगर पिंजरे में बंद कर सकते हो भाई पिंजरे में करो, ऑफिस है, पेपर्स का नुकसान तो नहीं कर सकते। एक वो आता है, पैड आता है जिस पे वो चिपक जाती है, उसके थ्रू अगर उसको आप भगा सकते हो बाहर तो वो कीजिए। मशीन आती है जिसकी आवाज़ से ये लोग भागते हैं, मतलब कुछ भी XYZ जो भी आपको लगता है कि सोल्यूशन बेस्ट है आप वो करो। लेकिन नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, सबको अलग 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 बोला। अब फाइनल क्या रहा कि मैंने तो बोला सबको कि भाई अब कल का आज का टाइम है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो ठीक है आप करो, अदरवाइज नुकसान हो रहा है ये मुझे दिख रहा है। कल को मुझ पे बात ना, इसलिए मैं तो भाई कल जाऊंगी सर को बोलूँगी कि सर ऐसे ऐसे पेपर्स का नुकसान हो रहा है। पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस मैं सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बोल रही हूँ, फिर उनको अलग बोल रही हूँ कि भाई साफ़ सफाई कर, झाड़ता रहे, 2-2 दिन में झाड़, एक रोज़ झाड़ दे, तो इतना कौन सी बड़ी कमाई है भाई। आपको सुबह 1 घंटा काम करना है, ऊपर नीचे की सफाई करनी है, प्लस चाय बनानी है दिन में 2 बार, बाकी दिन में क्या करना है? कुछ नहीं ना। तो अगर 15-20 मिनट अगर इसमें लग भी जाएंगे तो कौन सी बड़ी आफत है। और फिर सबसे बड़ी चीज़, आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो उसके लिए आप पेमेंट ले रहे हो ना, तो अब करो। बैठने के लिए तो सैलरी नहीं मिल रही है। हाँ, अगर काम नहीं है तो ऑब्वियस बैठो भाई, उस चीज़ के लिए प्रेशराइज भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, अब हमें भी है, अगर हम पे काम का प्रेशर आता है तो पूरा दिन, अब कल का जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैंने शूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो था GST फाइल होता है हर 20 तारीख को, और 13 से 17 के बीच में मुझे जो है GRC बोल रही हूँ, GST के जितने भी पेपर्स हैं वो रेडी करने होते हैं। 15 तारीख तक की हॉली छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी, तो अब मेरे पास टाइम का बचा 16-17, 2 दिन बचे ना। और मुझे आज और कल और आज में आज काम ख़त्म करना था, तो मैं कल आते ही सबसे पहले मेरा फोकस वहाँ था। ये भी मेरा काम है, वीडियो बनाना, ब्लॉग्स बनाना भी मेरा काम है, बट वो मेरे लिए उस वक्त लगा, मुझे ये ज़रूरी है बट वो उस वक्त मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा कि मुझे उसको प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके मुझे आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मुझे एक बाय फेस लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि मैं क्या कर रही थी, क्यों नहीं हुआ। मुझे वो लगा कि मुझे वो पहले वो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये काम तो है लेकिन यहाँ मेरा मज़ा, शौक़ सब कुछ है। ये मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, शेयर करूँ, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ है, मन से करती हूँ। लेकिन ये एक तरीके का ये मेरी रोज़ी है, ऑनेस्टली बोलूँगी। इस चीज़ से ये जो काम मैं कर रही हूँ, यहाँ से मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ अर्निंग करती हूँ। यहाँ मुझे काम करके अपने पैरों पे खड़ा होती हूँ। इसलिए मेरे लिए वो फर्स्ट फॉल था, क्योंकि वो मेरा काम था। अब जो चीज़ मेरा काम है वो मैं पहले करूँगी, उसी तरीके से वो आपका काम है। अगर आपके पास काम का लोड है तो आप पहले उसे निपटाइए। जब काम मेरे पास नहीं होता मैं भी बैठती हूँ, आपके पास ना हो आप भी बैठिए, उस चीज़ के लिए नहीं है। तो जस्ट उस वजह से थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ और इस तरीके से मेरा पारा जो है वो फटा। तो ये था, बाकी सुबह से ये चल रहा था, इस वजह से ब्लॉग भी बहुत लेट स्टार्ट किया। आपसे चीज़ें शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है। बाकी त्यौहार बहुत अच्छे रहे, दिवाली बहुत अच्छी रही। भाई दूज आपने देखा होगा कितना एंजॉय किया हमने, दिवाली पे कितना एंजॉय किया। हाँ, बेटी रह गई थी, गुड्डू मेरी बड़ी बेटी, वो रह गई थी अपनी नानी के यहाँ। आज वो भी आ गई अपने मामा के साथ वापस। घर जाके करेंगे मस्ती, जो भी बच्चों के साथ होगी थोड़ी बहुत, वो आपको दिखाएंगे। बाकी देखते हैं क्या करते हैं अब आगे। फ़िलहाल मुझे आपसे बात करनी थी तो मैंने सोचा चलिए हो जाते हैं शुरू। तो वीडियो स्टार्ट किया, दैन शुरू हो गए। चलिए अब बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, देखते हैं शाम तक क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ, मिस्टर गॉड गए हैं प्रगति मैदान, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी थी टेट फेयर में। आज वो 3 दिन वो टेट फेयर रहेंगे, क्योंकि जो हमारा टैली का वहाँ पे एक लगा है स्टॉल। तो अगर आप भी कोई टैली वगैरह चलाते हैं, कोई भी टैली यूज़ करता है,
तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि टैली से रिलेटेड हम लोग एक एप्लीकेशन, हम एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि सीए हुए या टैली यूज़र्स हुए उनके लिए बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी बहाने आके मिलिएगा। सो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से घर के लिए। घर पहुँचते हैं और फिर घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। आज मैं आ चुकी हूँ घर जल्दी मतलब टाइम से पहले। तो चलिए देखते हैं बच्चों का रिएक्शन, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हम आज जल्दी आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या मस्ती चल रही है अंदर। क्या हो रहा है? आज गई था ट्यूशन? गुड, ये लो चीज। और वो पता मैम से ना मैं पढ़ भी रही थी मैम से। अम्मा क्या कहाँ है? अम्मा की तबीयत खराब है। कहाँ है? अम्मा पता नहीं वॉशरूम गई। अच्छा, क्या हो गया तबीयत को? अम्मा इधर के ना दर्द हो रहा है, आज धूप सेकने भी गई। अच्छा। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और देर हो चुकी है। थोड़ा सा खाना का मन था तो थोड़ा थोड़ा मैंने खाया है। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कल भी लो फील कर रही थी और आज भी सेम चीज़ है। सो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन दीजिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।